नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए छात्रों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का जो हिंदी का है, हिंदी विषय में जो पत्र लेखन पूछा जाता है। तो पत्र लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा हुआ रहता है। ठीक है, पत्र लेखन देखिए 5 अंक की क्वेश्चन। और ये जो जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये जो पत्र लेखन बताऊंगा, ये प्रश्न बैंक से है। आपके जो प्रश्न बैंक है मंडल द्वारा तैयार किया गया है, उससे ही मैं बताऊंगा, प्रश्न बैंक का ही क्वेश्चन बताऊंगा। और 100% बता रहा हूँ, 100% यही क्वेश्चन जो इस प्रश्न बैंक में हैं, जो मैं दिखाने वाला हूँ, यही पत्र लेखन आएंगे आपके एग्जाम में। बस इन्हों को आप तैयार कर लीजिए और फ्री रहिए, फ्री माइंड से रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और 5 नंबर आप पक्का करिए। ठीक है, देखिए पत्र लेखन 5 अंक की रहेगा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो कुछ मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ पहले। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है ना। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो औपचारिक पत्र वे पत्र जो किसी कार्यालय या संस्था या व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं। ये पत्र व्यक्तिगत नहीं होती हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। ठीक है ना, किसी कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं, किसी संस्था के लिए लिखे जाते हैं, ये पर्सनल नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं औपचारिक पत्र। और पत्र लेखन औपचारिक कुल 5 अंकी मतलब विभाजन होता है। प्रारूप औपचारिक पत्र हेतु। ठीक है, यहाँ पर अंक दिखाया गया है कैसे कैसे इसका प्रारूप होता है। ठीक है, पर अब देखिए कौन सा अति महत्वपूर्ण है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अपने प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र के लिए हिंदी में जो आता है, और इंग्लिश में भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश में भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो आंसर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। इसे आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है। इसे आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 100% ये आपके एग्जाम में रखा रहेगा, बिल्कुल आएगा 100%, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, इसलिए इसे आप तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, जो आपके विद्यालय का नाम है। यहाँ पर अपने शहर का नाम लिखना है, जो गांव शहर है। इसके बाद स्थान विषय में लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय का की कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है, जैसे छात्र हैं वो छात्र लिखेंगे, छात्रा यदि लड़की हैं तो छात्रा लिखेंगे। मेरे पिताजी का स्थानांतरण भोपाल से इंदौर के लिए हुआ है। मैं अपना अध्ययन जारी रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी की आवश्यकता है, अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, नाम, दिनांक व कक्षा लिखना है। ठीक है, तो ये 100% बोल रहा हूँ मैं कि ये रखा रहेगा आपके एग्जाम में, इसलिए इसे आप तैयार कर लीजिए। अब आगे देखना है एक और, कि अपने प्राचार्य महोदय के 3 दिन की अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी आवेदन पत्र। ठीक है, अवकाश मतलब छुट्टी हेतु। तो देखिए उसको कैसे लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए आप आसानी से, जल्दी से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे लिखना है। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम, शहर का नाम, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, और यहाँ पर महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्य या बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे दिनांक से दिनांक तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही सरल में है, बहुत ही सरल है, बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, इन दोनों में से क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक ही आवेदन पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। अपने प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो ये भी अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। शुल्क मुक्ति हेतु ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और अब आ गए हैं आप अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। अनौपचारिक पत्र में वे पत्र जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं, अथवा जिन पत्रों में औपचारिकता का समावेश नहीं होता है, वे अनौपचारिक कहलाते हैं। जैसे जो औपचारिकता नहीं होते हैं वे अनौपचारिक कहलाते हैं, जैसे बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र। ठीक है, शादी उदी के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र में जैसे ये अंक का विभाजन किया गया है, जैसे 5 अंक किस किस आधार पर मिलते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने मित्र के जन्मदिन की बधाई पर उसे पत्र लिखे हैं, बधाई पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है, अनौपचारिक में। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, परीक्षा की तैयारी हेतु के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है, इससे भी। तो 2 अनौपचारिक और 3 औपचारिक मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो टोटल 5 बता दिया। तो इन 5 को तैयार कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है। इतना से बाहर कहीं जाने ही वाला नहीं है, ठीक। अब जो ये निबंध है, वो निबंध भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे निबंध लेखन में क्या होता है कि निबंध लेखन टोटल 10 अंक का होता है, लेकिन अब मतलब 2 पार्ट में बटा रहता है, एक 7 नंबर का, एक 3 नंबर का। 7 नंबर में किसी विषय पर 2 या 250 शब्दों में निबंध लिखना पड़ता है, और 3 नंबर के लिए अन्य विषय की रूपरेखा लिखना पड़ता है ना। जिस विषय पर आप निबंध लिखे हैं उसको छोड़कर अन्य विषय पर रूपरेखा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इनमें से आप देखेंगे कि जो निबंध लिखने के लिए है विज्ञान के चमत्कार, ये 100% आता है। और अब जो है एक और कोरोना महामारी का भी देख लीजिएगा। कोरोना महामारी जो कि इसमें नहीं है, लेकिन कोरोना महामारी इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% आने की संभावना है, इसलिए उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। 2 ही आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हैं तो बहुत सारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर ये बताया गया है जैसे कैसे लिखना है आपको, वो 3 नंबर का जो पूछा जाता है आपका, ठीक है ना। 7 नंबर में निबंध लिखना है और 3 नंबर का आपको रूपरेखा लिखना है। तो ये रूपरेखा यहाँ पर दिखाया गया है, देख लीजिएगा। जैसे विद्यार्थी जीवन का रूपरेखा कैसे लिखना है, ये टॉपिक लिख देना है। समाचार पत्रों का महत्व, ये टॉपिक लिख देना है रूपरेखा में। पर्यावरण प्रदूषण में प्रस्तावना, पुस्तकालय का स्वरूप, ये पुस्तकालय का महत्व ना, पुस्तकालय से लाभ, उपसंहार, ऐसे। विज्ञान के चमत्कार में जैसे रूपरेखा का ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है। तो इनको सबको तैयार कर लीजिएगा। और एक आता है क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में हिंदी में, अपठित बोध। अपठित बोध मतलब जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसमें 5 अंक का मिलता है आपको, ठीक है। एक गद्यांश दिया रहता है, उसको पढ़कर आपको आंसर देना होता है। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, देख लीजिएगा, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इन क्वेश्चनों का आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। इसे आप तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे गद्यांश दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन है और इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये गद्यांश है, ये दूसरा गद्यांश है, इसके क्वेश्चन यहाँ पर ये हैं, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर भी। तो ये जितने भी यहाँ पर गद्यांश दिए हुए हैं इनमें से ही आएगा। लगभग 4 गद्यांश दिए हुए हैं, इन चारों को आप तैयार कर लीजिएगा। तैयार नहीं करना, आपको रटना नहीं है, इनको एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद इनका आंसर खोजने की कोशिश करना है, और आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आंसर भी दिया हुआ है। तो इनको आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, मतलब 1 से 2 बार देखिएगा तो आपसे बनने लगेगा, ठीक है। इन चारों में से ही एक आके 5 नंबर का। इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में 5 नंबर का एप्लीकेशन लिखने का, 10 नंबर का निबंध और 5 नंबर के ये पठित गद्यांश, मतलब टोटल 20 नंबर के क्वेश्चनों का आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये बता रहा हूँ कि 20 नंबर का जो मैंने बताया यहाँ पर, वो 20 से 20 नंबर आप ला सकते हैं, यदि आप एक दो से बार इस वीडियो देख कर और उन क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं, उन क्वेश्चनों को नोट कर लेते हैं। मतलब जितने भी सारे मैंने अपठित गद्यांश 4 बता दिया, 5 एप्लीकेशन बता दिया लेटर लिखने के लिए, और निबंध बता दिया, इनमें से ही आएगा, ठीक है। इनमें से ही सब कुछ आएगा, ये 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि ऐसे में आपको जैसे तैयारी करवाता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।